दोस्तों, मेरा नाम नगमा है और मैं इलाहाबाद शहर की रहने वाली हूँ। वैसे तो मैं अभी 22 साल की ही हूँ, लेकिन मेरी अमानत अभी से कूदने और मचलने लगी थी, इसलिए मैंने इसे अपने भाई को ही दे दी। उस समय मैंने पहली बार किसी को अपनी अमानत दी थी, इसलिए मुझे बहुत दर्द हुआ था। वैसे तो मोहन भैया मेरे सगे भाई नहीं है, लेकिन वह मेरे चाचा के लड़के हैं, इसलिए मेरे भाई ही लगते हैं। मेरी हाइट 5 फीट है तथा भैया का भी हाइट 5 फीट तक है, क्योंकि वह मुझसे उम्र में भी 2 साल छोटे हैं। हम शहर में रहते थे और हमारे चाचा और उनकी फैमिली गाँव में रहती थी। इस बार मोहन भैया ने 12वीं क्लियर की थी, इसलिए वह अपनी छुट्टियां मनाने हमारे पास शहर आए थे। जब मोहन भैया हमारे घर आए तो मेरे अब्बू भी बहुत खुश हुए, क्योंकि मेरा कोई भाई नहीं है, इसलिए अब्बू मोहन भैया को ही अपना बेटा समझते थे। मोहन भैया शुरू से ही देखने में बहुत सुंदर थे और उनकी बॉडी भी बहुत अच्छी थी। भैया जब हमारे घर आए थे तो उस दिन मैंने जीन्स और टॉप पहन रखा था, जिसकी फिटिंग बहुत ही टाइट थी, इसलिए भैया मुझे देखते ही रह गए। उस दिन हम सभी ने बहुत बातें की तथा अम्मी ने घर में बिरयानी भी बनाई थी। सभी लोग मोहन भैया को लेकर बहुत खुश थे। रात को मोहन भैया अम्मी अब्बू के साथ ही सो गए। मैंने सोचा था कि शायद वह मेरे कमरे में सोएंगे, लेकिन अम्मी अब्बू ने उन्हें अपने पास सुला दिया। सुबह भैया लेट ही उठे थे। जब तक भैया उठे अब्बू बैंक जा चुके थे और अम्मी हमारे लिए खाना बना रही थी। मैं भैया के कमरे में चाय देने चली गई। आज मैं सुबह ही नहा धोकर तैयार हो गई थी और मेकअप करके फिटिंग वाला सूट सलवार पहन लिया था। मेरे सुबह दर्शन करके भैया खुश हो गए। उन्होंने हंसते हुए कहा, दीदी आज तो आप बहुत खूबसूरत लग रही हो, किसके लिए घर में तुम ही तो आए हो। भैया मुस्कुरा कर बोले, भला मेरे लिए इतनी में संवरने की क्या जरूरत है, मैं कौन सा तुम्हारा शौहर हूँ। मैंने हंसते हुए कहा, भैया आप तो बुद्धू के बुद्धू ही रहोगे। फिर मैंने उन्हें चाय दी और वहाँ से चली गई। 2 घंटे बाद अम्मी ने खाना टेबल पर लगा दिया और खुद पड़ोस वाली आंटी के यहाँ चली गई। थोड़ी देर बाद भैया भी नहाकर खाना खाने आ गए। मैं डाइनिंग टेबल पर उनका इंतजार कर रही थी। मैंने जानबूझकर चुन्नी नहीं ली थी ताकि भैया को मेरा ध्यान आकर्षित कर सके। भैया ने सबसे पहले मुझे देखा और फिर मैंने उन्हें आंख मार दी। भैया हंसकर बोले, दीदी ऐसे मत मारो, लग जाएगी। इसके बाद हम दोनों हंसने लगे। भैया खाना खा रहे थे और मैं उन्हें देख रही थी। मैंने उनसे पूछा, भैया दूध पियोगे क्या। भैया ने चारों ओर देखा और बोले, पी लूंगा, लेकिन यहाँ कहाँ है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं उस वाले दूध की बात नहीं कर रही हूँ। भैया ने मुझे थोड़ा डांटते हुए कहा, दीदी आप बहुत बिगड़ गई हैं, भला कोई अपने भाई से ऐसी बात करता है क्या। मैंने हंसते हुए कहा, भैया आपको तो पता है कि हमारी मौसी ने अपने चाचा के लड़के से शादी की थी और आपके मामा ने भी तो अपनी चाची से शादी की थी। और फिर मैं भैया से रिक्वेस्ट करने लगी कि प्लीज भैया मान जाओ ना, इतना भी क्या तरसा रहे हैं, हम कौन सा किसी को मार रहे हैं जो हमें पाप लगेगा। हम तो बस थोड़ा सा एंजॉय करना चाहते हैं और मैं आपको भी बहुत मजे करवाऊंगी, बस आप एक बार हाँ तो करो। उस दिन मैंने भैया को बहुत मनाया, लेकिन भैया राजी नहीं हुए। खाना खाने के बाद हम सो गए और दोपहर के बाद अम्मी जान भी वापस आ गई। शाम को हम तीनों अम्मी जान और मोहन भैया शहर में घूमने के लिए चले गए। हम शहर के सेंट्रल पार्क और खाना खाने के लिए होटल में भी गए थे। शाम को अब्बू जान भी बाहर से खाना खाकर आ गए और थके होने के कारण सभी टाइम से ही सो गए थे। आज मैंने अब्बू जान और अम्मी से जिद करके भैया को मेरे कमरे में सुला लिया था। रात को हमने लगभग 12 बजे तक बातें की। मैंने भैया से पूछ भी था कि भैया अगर आपकी कोई सेटिंग है तो भी मुझे बता दो, तो भैया बोले, नहीं दीदी ऐसी बात नहीं है, आप समझने की कोशिश नहीं कर रही है, दरअसल मैं भी आपको उतना ही पसंद करता हूँ जितना आप मुझे करती है। लेकिन दीदी मुझे ताया जी अपने बेटे के समान समझते हैं, अगर मैंने आपके साथ दोस्ती कर ली तो ताया जी को अच्छा नहीं लगेगा। तभी मैं बोली, अरे भैया हम अब्बू जान को थोड़ी बताएंगे, हम तो बस थोड़ा सा एंजॉय करना चाहते हैं। तभी भैया बोले, नहीं दी ये तो फिर उनके साथ धोखा होगा। फिर मैंने भैया को तिरछी नजरों से देखते हुए कहा, चलो कोई बात नहीं, अगर आपको मजे नहीं लूटने तो फिर रहने देते है। तभी भैया बोले, नहीं दीदी आप तो बुरा मान गई, मेरा भी दूध पीने का मन करता है। तो मैंने कहा, फिर पी लिया करो ना, इतना डरते क्यों हो। उस रात से भैया मेरे साथ काफी फ्रैंक हो गए थे। उस रात हम दोनों ने मिलकर आपस में बहुत सारी ऐसी वैसी बातें की। हम हंस खेलकर बस सोने ही वाले थे कि तभी मुझे अम्मी जान के कमरे से थोड़ी थोड़ी आवाज सुनाई दी। तभी मैंने भैया से कहा, चलो भैया देख कर आते हैं, कहीं वह फिर से झगड़ा तो नहीं करने लगे। तभी भैया ने पूछा, कैसा झगड़ा। तो मैंने कहा, कभी कभार अब्बू जान पीकर आ जाते हैं तो अम्मी उन्हें फिर बहुत डांट रही थी। तभी भैया बोले, नहीं दीदी आपका बहम है, कोई आवाज नहीं आ रही। लेकिन तभी अम्मी जान की चीख सुनाई दी। फिर भैया बोले, हाँ तो रही है, चलो देख कर आते हैं, कहीं उन्हें हमारी मदद की जरूरत ना हो। अम्मी जान की चीख सुनकर मैं तो समझ गई थी कि क्या चल रहा है, लेकिन मैं भी मजे लेना चाहती थी, इसीलिए भैया को जानबूझकर ले गई। आप मुझे करती है, लेकिन दीदी मुझे ताया जी अपने बेटे के समान समझते हैं, अगर मैंने आपके साथ दोस्ती कर ली तो ताया जी को अच्छा नहीं लगेगा। तभी मैं बोली, अरे भैया हम अब्बू जान को थोड़ी बताएंगे, हम तो बस थोड़ा सा एंजॉय करना
चाहते हैं। तभी भैया बोले नहीं दी, ये तो फिर उनके साथ धोखा होगा। फिर मैंने भैया को तिरछी नजरों से देखते हुए कहा चलो कोई बात नहीं, अगर आपको मुझे नहीं लेटने तो फिर रहने देते हैं। तभी भैया बोले नहीं दीदी आप तो बुरा मान गई, मेरा भी दूध पीने का करता है। तो मैंने कहा फिर पी लिया करो ना इतना। हम दोनों मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चले गए। अंदर जाते ही मोहन भैया बोले आप तो बड़ी ही चालू चीज हो दीदी। मैंने कहा इसमें चालू वाली कौन सी बात है, ये सब हुआ तभी तो हम हुए, बस फर्क इतना है कि मैं इन सभी चीजों को एंजॉय करती हूँ और यह कोई गलत काम तो नहीं है। तभी भैया शर्माते हुए बोले दीदी मुझे भी भूख लग रही है, थोड़ा दूध पीने को मिल जाएगा। तभी मैंने भैया की टांग खींचते हुए कहा अच्छा तो अब तुम्हें दूध भी पीना है। अरे पागल, मैं रिश्ते में तुम्हारी दीदी लगती हूँ और तुम अपनी दीदी से इस तरह की बातें कर रहे हो। मेरा इतना मजाक करते ही मोहन भैया तो पानी पानी हो गए, लेकिन फिर मैं जोर जोर से हंसने लगी। मोहन भैया बोले बस भी करो दीदी, आप तो हमेशा मुझे डराती रहती हो। मैं बोली अच्छा ये लो पी लो दूध, या कोई शुभ मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा। एक दिन भैया बहुत उदास और शर्मिंदा थे, इसलिए वो दूध नहीं पी रहे थे। मुझे लगा कि अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मैंने अपने हाथों से भैया को दूध पिलाना शुरू किया। तभी मुझे समझ आया कि भैया कितने भूखे थे। वह आधे घंटे तक लगातार दूध पीते रहे। भैया को दूध पीते देख मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। सच बताऊं मेरी तो मोटर का पानी ही निकल गया था। आधे घंटे बाद भैया बोले बस दीदी अब मुझसे और नहीं पिया जाएगा। वास्तव में आज दूध पीकर बहुत मजा आ गया, मैंने पहली बार ऐसा मीठा दूध पिया है। तब मैंने कहा इसलिए तो मैं कह रही थी भैया अगर आप अपनी दीदी का फायदा उठाना चाहते हो तो उठा लिया करो, वरना ऐसी दीदी हर किसी को नहीं मिलती। फिर मैंने भैया से कहा अच्छा अब मुझे घोड़े की सवारी कराओ। भैया बोले दीदी सवारी तो मैं आपको करवा दूंगा, लेकिन मुझे डर डर लग रहा है कि कहीं महीने बाद आपकी सोनी गोद न भर जाए। भैया की ऐसी बात सुनकर मैं एकदम उदास हो गई। मैंने कहा भैया आप तो बहुत डरपोक हो, कुछ नहीं होगा, जो होगा बाद में देख लेंगे। आज मेरा घुड़सवारी करने का बहुत मन था। मैंने अपने भैया को बहुत मनाया लेकिन वह नहीं माने। उन्होंने कहा नहीं दीदी कहीं कुछ गलत हो गया तो संभाल नहीं पाएंगी। काफी देर सोचने के बाद मैंने भैया से कहा चलो मैं अम्मी के कमरे से जाकर गुब्बारा ले आती हूँ, उसके बाद तो करवा दोगे ना। मेरे ये सुनते ही भैया और भी डर गए। उन्होंने कहा पागल हो गई हो, इतनी रात को ताया जी के कमरे से तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता। मैं जाने ही वाली थी कि भैया ने मेरा हाथ पकड़कर रोक लिया और बोले नहीं दीदी हम कल बाजार से ले आएंगे, अगर ताया जी जाग गए तो और भी बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी आज, और रुक जाओ। मैं रुआ से अंदाज में बोली नहीं भैया अब बात को समझ नहीं रहे हैं, मैं अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, अब तो सब्र के बाहर हो रहा है। भैया ने मुझे बहुत समझाया और रात भी काफी हो चुकी थी तो हमें कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह हमेशा की तरह भैया देर से ही उठे लेकिन मैं जल्दी ही जाग गई थी और अम्मी जान को काम में मदद कर रही थी। अब्बू जान भी 9 बजे तक बैंक के लिए निकल चुके थे। मैं हमेशा की तरह सुबह सुबह ही नहा ली थी और भैया के कमरे में चाय देने के लिए चली गई थी। भैया फोन चला रहे थे और चाय का इंतजार कर रहे थे। मुझे देख वह धीमे धीमे मुस्कुराने लगे क्योंकि उन्हें रात की बातें याद आ गई थी। मैं भी उन्हें देखकर मुस्कुराने लगी। तभी मैंने भैया से पूछा अच्छा क्या पियोगे, चाय पियोगे या फिर दूध? भैया हंसते हुए बोले नहीं दीदी मेहरबानी करो, सुबह सुबह तो मैं चाय ही पीऊंगा, अभी तक रात वाला दूध भी पूरी तरह से हजम नहीं हुआ। मैं मुस्कुराते हुए बोली तुम्हारा पाचन सब्जियां खरीदी? फिर मैंने कुछ मसाले और दालें भी ली। जब मैं सब खरीद चुकी तो अचानक मुझे याद आया कि मुझे अम्मी जान के लिए चाय की पत्तियां भी लेनी है। मैंने एक दुकान पर जाकर चाय की पत्तियां खरीदी और फिर घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में सोच रही थी कि अम्मी जान को खुश करने के लिए आज का खाना खास बनाना है। घर पहुंचते ही मैंने सब सामान अम्मी जान को दिखाया और उनकी मदद करने लगी और सब्जियां खरीदी। अम्मी जान ने दर्जी को अपना सूट सिलवाने को दिया था तो वह भी ले लिया। इसके बाद मैं सीधे ही मेडिकल स्टोर चली गई। मेडिकल स्टोर में जाने से पहले मैंने दुपट्टे से अपने मुंह को ढक लिया ताकि कोई परेशानी ना हो। मेडिकल स्टोर में जाते ही मैंने उनसे चॉकलेट वाला गुब्बारा मांगा क्योंकि मुझे चॉकलेट की खुशबू बहुत पसंद है। मेडिकल वाले भैया ने पहले तो मेरी तरफ देखा लेकिन फिर बिना कुछ बोले मुझे गुब्बारा दे दिया। इसके बाद मैंने सोचा कि भैया के लिए गोलियां भी ले लेती हूँ क्योंकि उन्हें देखकर लग रहा था कि शायद उन्हें इसकी जरूरत पड़ सकती है, लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने मुझे गोली देने से मना कर दिया। फिर मैंने उनसे ज्यादा बात नहीं की और गुब्बारा लेकर बाहर आ गई। फिर मैंने सोचा शायद उनके पास नहीं होगी तो मैं दूसरे मेडिकल स्टोर पर चली गई, लेकिन उन्होंने भी मुझे टैबलेट नहीं दी। अब मुझे साफ हो गया कि मुझे ऐसे तो टैबलेट नहीं मिलने वाली। फिर मैंने सलीम को फोन किया। सलीम 12वीं क्लास में मेरे साथ पढ़ता था और अक्सर मुझ पर लाइन मारता था, लेकिन उस वक्त मुझे इन चीजों में दिलचस्पी नहीं थी तो मैंने उसे सिर्फ दोस्त तक सीमित रखा। सलीम के बड़े भाई का यहाँ पर मेडिकल स्टोर है लेकिन सलीम अब खुद दिल्ली चला गया है। सलीम को फोन करते ही पहले तो वह मुझे नहीं पहचान पाया लेकिन बाद में पहचान गया। जब मैंने उससे टैबलेट के बारे में कहा तो वह एकदम से हैरान हो गया और बोला अरे नगमा तुम्हारा
तुम्हारी शादी कब हो गई, तुमने तो मुझे शादी में भी नहीं बुलाया। तो मैंने मुस्कुराते हुए कहा नहीं वह बात नहीं है, मैं अभी भी कुंवारी ही हूँ। सलीम बोला अच्छा तो फिर किसके लिए कोलियाने जा रही हो, लगता है आजकल मैं काफी बदल गई हूँ, पहले तो मैं ज्यादा बातें नहीं करती थी लेकिन अब हालात कुछ और है। सलीम हमेशा मजा किया होता है और मेरे मजे लेने में कोई कसर नहीं छोड़ता। एक दिन मैंने उसे डांटते हुए कहा चलो अब छोड़ो और जल्दी से मुझे टैबलेट दिलवा। सलीम ने जवाब दिया तुम हमारे स्टोव पर चली जाओ, मैं भैया को फोन कर दूंगा, तुम बस उन्हें अपना नाम बता देना। जैसे ही मैं सलीम की स्टोव पर पहुंची वहां उनके भैया तो नहीं थे लेकिन एक और लड़का खड़ा था। उसने मुझे देखते ही पूछा क्या आपका नाम नगमा है, मैंने सिर हिलाकर हाँ कहा। उसने बिना कुछ कहे मुझे टैबलेट दे दी और पैसे भी नहीं लिए। ये काम पूरा होते ही मैं जल्दी से घर आ गई। घर आते आते मुझे 2 बज गए थे। जब मैं घर पहुंची तो देखा कि भैया अपना सामान पैक कर रहे थे और घर वापस जाने की तैयारी कर रहे थे। अब्बू जान भी बैंक से आज जल्दी आ गए थे और अम्मी भी वही थी। यह सब देखकर मैं हैरान हो गई। मैंने जाते ही अम्मी से पूछा ये सब क्या हो रहा है, भैया कहीं जा रहे हैं। अम्मी ने बताया कि चाचू का फोन आया था, उन्होंने बताया कि कल रात चाची जान सीढ़ियों से गिर गई और उनका पैर फ्रैक्चर हो गया है, इसलिए अब घर संभालने वाला कोई नहीं है और खेत में भी काम ज्यादा होगा। ये सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई क्योंकि हमारी सारी प्लानिंग अब धरी की धरी रह जाएगी और मेरे सारे अरमानों पर पानी फिर जाएगा। मैं तुरंत भैया के कमरे में गई जहाँ वे अपना सामान पैक कर रहे थे। मैंने गुस्से में उनका सामान बिखेर दिया और उन्हें डांटना शुरू कर दिया। भैया बोले दीदी देखो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा भी बहुत मन था आपके यहाँ रहने का लेकिन अब अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मुझे घर जाना ही पड़ेगा। मैंने कहा फिर मेरा क्या, मैं कितने दिनों से इस वक्त का इंतजार कर रही थी और देखो आज मैं सामान भी ले आई हूँ। अच्छा तो ऐसा करो आज रुक जाओ कल चले जाना। तभी चाचू का फिर से फोन आ गया और उन्होंने कहा आते वक्त हो सके तो तुम्हारी नगमा दीदी को भी ले आना, मैं तुम्हारे ताया से बात कर लूंगा। अगर नगमा की पढ़ाई नहीं चल रही है तो वह 4-5 दिन घर का काम संभालने में हमारी मदद कर देगी, इसलिए एक बार तुम नगमा से पूछ लेना। फोन स्पीकर पर था और चाचू के मुँह से ऐसी बातें सुनकर मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। इसके बाद मैं सीधे बाहर आए और अब्बू को बताया, उन्होंने मुझे मना नहीं किया और फिर मैं भैया के साथ गांव जाने के लिए तैयार हो गई। अब्बू जान हमें रेलवे स्टेशन पर छोड़ आए। सारे रास्ते भैया सामान से खेलते रहे और ट्रेन में भी दूध पीने की जिद करने लगे लेकिन पैसेंजर काफी थे। हम गांव पहुंचे तो अंधेरा काफी हो चुका था। चाचू और चाची दोनों ही दरवाजे पर बैठे हमारा इंतजार कर रहे थे। हमें देखकर वे बहुत खुश हुए। चाचा जान ने पहले से ही खाना बना रखा था तो हमने जाते ही सबसे पहले खाना खाया, फिर नहाकर आपस में बातें की और थकान की वजह से जल्दी ही सो गए। चाचा जान और भैया बाहर सोए थे और मैं चाची के पास ही सो गई थी। सुबह होते ही मैंने सभी के लिए चाय बना दी और चाची जान के पैरों की मालिश भी कर दी। भैया आज भी हमेशा की तरह देर से ही उठे थे, तब तक चाचू जान खेत में जा चुके थे। इसके बाद मैं रसोई में खाना बनाने लगी। मैं सब्जियां काट रही थी तभी भैया भी चाय नाश्ता करके रसोई में मेरी मदद करने आ गए। गर्मी के कारण मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। मुझे पसीने में भीगा देखकर भैया बोले कैसी हो दीदी, लगता है आपकी गर्मी आज निकल रही है। तभी मैंने भी नखरे दिखाते हुए कहा आपसे तो कुछ होता नहीं। भैया बोले दीदी आज बस आप तैयार हो जाओ, शाम को हम खेत चले गए और फिर देखना मैं क्या क्या करता हूँ, आपको रुलाना दूं तो मेरा नाम बदल देना। मैं हंसकर बोली अब बस भी करो भैया, रहने दो, इतनी भी मत फेंको। लेकिन अंदर ही अंदर मचल रही थी और अब शाम होने का इंतजार करने लगी थी। मैंने जल्दी से खाना बना लिया और चाची जान को खिला दिया। भैया के लिए भी टेबल पर खाना लगा दिया और हमने मिलकर खा लिया। दोपहर तक चाचा जान भी खेत से आ चुके थे तो जब तक वह नहा कर आए मैंने उन्हें भी खाना लगा दिया। इसके बाद मैं नहा धोकर तैयार होने लगी। मैंने लाल रंग का सूट पहना, थोड़ा मेकअप किया और परफ्यूम भी लगा लिया। आज मैंने जुड़ा बना लिया ताकि बाल खराब ना हो। दोपहर में हम सभी सो गए। करीब 4 बजे मौसम ठंडा हो गया था इसलिए मैंने चाय बना ली। सभी ने चाय पी ली और तभी चाचा जान खेत में जाने लगे क्योंकि गन्ने की फसल पक चुकी थी और खेत में कोई आवारा जानवर ना घुस जाए इसलिए निगरानी के लिए जाना पड़ता था। लेकिन आज भैया ने चाचा से पहले ही कह दिया कि अब्बू आज मैं और दीदी खेत में जाएंगे, इसी बहाने हम थोड़ा घूम आएंगे। दीदी भी 2-3 दिनों से घर में ही है। चाच मान गए। भैया ने बाइक निकाली और हम दोनों खेत चले गए। मैंने पहले से ही गुब्बारा ले लिया था। भैया को चाय के साथ गोली भी दे दी थी। खेत जाते ही भैया मुझे अपने गन्नों के खेतों के बीच ले गए ताकि कोई हमें देख ना सके। वहाँ उन्होंने कुछ गन्नों को काट कर जगह साफ कर ली और एक चारपाई ले आए। शाम का मौसम था और ठंडी हवाएं चल रही थी। आज पहली बार मुझे घबराहट महसूस हो रही थी। तभी भैया बोले दीदी जल्दी से झुको, पता नहीं आज मुझे क्या हो गया है, ऐसा लग रहा है जैसे अगर आज मुझे दवाई नहीं मिले तो मैं मर जाऊंगा। इसके बाद भैया ने खेत में ही मुझे गन्ने का रस पिलाया। वैसे मैं नहीं पीना चाहती थी लेकिन भैया ने जबरदस्ती पिला दिया।
आधे घंटे तक मैंने गन्ने का स्वाद लिया, मेरी आंखों से पानी बहने लगा, लेकिन फिर भी मैं मुस्कुरा रही थी। मेरी बस हो चुकी थी तो मैंने भैया से कह दिया, बस भैया आज के लिए इतना ही, अब मेरा पेट भर गया है। भैया रुक गए और हमने आधे घंटे तक वही आराम किया। समय बहुत हो चुका था और अंधेरा भी होने लगा था, तो भैया बोले चलो दीदी अब हमें घर चलना चाहिए, कहीं अब्बू जान परेशान ना हो। लेकिन सच कहूँ तो मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। बाद भैया ने ही मुझे उठाया और बाइक पर बिठाकर घर ले गए। घर जाकर सबसे पहले हमने नीस और फिर भैया ने ही खाना बनाया। मैं बस रसोई में बैठ थी क्योंकि मेरी सारी गर्मी आज निकल चुकी थी। भैया मेरा पूरा मजा ले रहे थे और बार बार मुझे छेड़ रहे थे, क्या हुआ दीदी, एक दिन में ही पंचर हो गई। शाम को खाना खाकर मैंने भैया से पेन रिलीफ की गोली मंगवा ली, जिसे खाने के बाद ही मुझे नींद आए। अगले 5-6 दिनों तक मैंने भैया को अपने पास भी नहीं भटकने दिया, लेकिन वह मुझे हर वक्त चिढ़ाते रहते थे, चलो दीदी गन्ने के खेत में चलते हैं, और मैं बस मुस्कुरा कर रह जाती। सच बताऊं तो अब हमारा निकाह हो गया है, क्योंकि सच्चाई ज्यादा दिन नहीं छुपती। एक दिन मैंने और भैया ने घर में ही माहौल बना रखा था और हमारी खराब किस्मत की चाची जान ने हमें देख लिया। इसके बाद चाचा और चाची जान ने हमें खूब डांटा और भैया को तो मार भी लगा दी। फिर उन्होंने मेरे अम्मी अब्बू को गाँव बुला लिया। जब उन्होंने हमसे पूछा तो हमने उन्हें सारी सच्चाई बता दी कि हम पिछले 1 महीने से ये सब कर रहे हैं। हमने भी उनसे बहुत माफी मांगी और कहा कि हमसे गलती हो गई है, प्लीज हमें माफ कर दो। लेकिन अम्मी अब्बू और चाची चाचू ने आपस में फैसला किया कि हमारा निकाह करवा दिया जाए, क्योंकि अब इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। हमारे निकाह में ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं हुई और खुशी खुशी चाची जान ने मुझे स्वीकार भी कर लिया। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट में बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब